हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को हिंदी में पढ़ना, अंग्रेजी में किसी के पास आपको व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें करनी हो तो बहुत आसानी से कैसे आप इंग्लिश में मैसेज टाइप करोगे, उसका बहुत ही बेसिक और आसान तरीका बिल्कुल जीरो से आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो याद रहे, जिनको अंग्रेजी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें करनी है, वे इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ इस क्लास में मैंने बहुत सारे ऐसे नाम लिए हुए हैं जिनको सीख करके आप बहुत आसानी से, चाहे कितने भी कठिन से कठिन नाम आ जाएं, उनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि बस आपको तरीका ही पता करना है कि कैसे आधा शब्द बनाना है, कैसे ऊपर क्रिया बनानी है, कब आपको अगर आपको एक ही शब्द पे दो दो मात्राएं दी जाए, कैसे पहले किसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आज आप सीखने वाले हो। तो आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू से सीख लो। अभी देखो, ए आपका लिखा हुआ है रीता, तो देखो ए आपका रा है, रा पे बड़ी ई की मात्रा है, तो रा जो होता है वह बनता है आपका आर से और बड़ी ई की मात्रा बनती है डबल ई से। ठीक है, ए आपका हो गया री और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा रीता। लेकिन कोई कोई क्या होता है, इस डबल ई के स्थान पे आई का भी यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि याद रखना, ये जो आई है यह छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों बनाता है। अगर कोई आई लिख करके RITA दे तो उसको भी आप रीता ही पढ़ना, रीता ना पढ़ देना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा है रेखा, तो आर से आपका रा हो गया और ई से ए की मात्रा हो गया रे, और खा बनता है आपका केच से, खा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए यूज कर देना, ए आपका रेखा हुआ। देखो, इस चीज़ को आप याद कर लें कि आई दोनों मात्रा लगाती है। देखो, डबल ई का यूज बड़ी की मात्रा के लिए बहुत कम होता है, जैसे रीता हो गया, आपका गीता हो गया, इन सब चीज़ों में होता है, तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है सुधा, तो यस से आपका छोटा सा ए, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से सु हो गया। धा पे आ का मात्रा है तो धा बनता है डी और एच से, और आ का मात्रा ए से, ए लिखा हुआ है सुधा। निशा, तो यन से आपका ना और आई से छोटी की मात्रा नी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए, निशा। आगे है नीतू, देखो यन से आपका ना, जब भी आपको नीत से कोई नाम आए तो देखो नीतू में ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे, और टी से आपका ता, ये बड़ा ऊ का मात्रा है। तो याद रखना, चाहे छोटा ऊ का हो या फिर बड़ा ऊ का हो, ज़्यादा करके यू से बनाया जाता है। अब आप बोलोगे सर बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ से बनता है। देखो, डबल ओ का यूज बहुत कम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा डबल ई से बहुत कम लगा रहे हैं। आगे आप देखोगे हम बड़ी की मात्रा भी आई से ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपको यू का यूज कर देना है, डबल ओ का नहीं, क्योंकि लास्ट में जब आपका बड़ा ऊ आता है तो यू का ही यूज करते हैं। राइट, आगे देखो यहाँ लिखा है रूपा, तो आर से आपका रा, अब देखो रूपा में भी डबल ओ नहीं लगता, यू लगता है, तो यहाँ पे आपको आर यू से रू कर देना है बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, और पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, ए देखो रूपा लिखा है। तो आज से आप भी यू का ही यूज करें, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो। देखो, प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप पता चले कि हाँ यहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं। नेहा, तो यन से ना हो गया, ना पे ए की मात्रा हो गया आपका यहाँ पे ई, फिर एच से आपका हा हुआ, हा पे आ का मात्रा तो हो गया ए, लिखा है नेहा। संजू, देखो सा पे अंग की मात्रा है तो इससे छोटा सा करना है, ए यह अंग की मात्रा ए और यन से बनती है, ए हो गया सन, जैसे आपका जा। अब देखो लास्ट में यहाँ भी बड़ा ऊ का मात्रा है तो आपको यू ही लगाना है, देखो संजू हो गया। कोमल, तो के से आपका का पे ओ की मात्रा हो गया को, यम से आपका माँ, देखो माँ पे मात्रा नहीं है और यह बीच में हो। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो या फिर कहीं बीच में हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो बगल में ए लगा दिया करो। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में सबसे अंत में बिना मात्रा का शब्द हो तो केवल उसकी इंग्लिश, यानी कि इस ला को केवल हम यल से लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। पायल,
तो पी से पा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। फिर देखो या बीच में बिना मात्रा वाला है तो वाई से या करके यहाँ इसके बगल में ए लगा दो, लेकिन इस ला को केवल यल से पायल। आगे अनुज, तो आ बनता है आपका ए से। अब देखो ए ना है, ना पे है छोटा ऊ का मात्रा, तो यन से ना करना और छोटा ऊ का मात्रा यू से नू, और जा बनता है आपका जैसे अनुज। रागिनी, तो देखो आर से रा पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। फिर जी से आपका गा पे देखो छोटी की मात्रा है तो आई ही लगाना। फिर यन से आपका ना, यहाँ भी देखो बड़ी की मात्रा है तो आप आई का ही यूज करें। ये देखो रागनी हो गया। एक बात याद रखना, जैसे आप लास्ट में बड़ा ऊ का मात्रा यू से बना रहे हो, वैसे ही लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आए तो आई का यूज ज़्यादा करते हैं। बीच में भी कहीं कहीं आपका होगा अगर बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन लास्ट में आई ही लगता है ज़्यादा करके, इसलिए आई लगाना। रोहिणी, आर से रा पे ओ की मात्रा हो गया देखो रो। ए हा पे छोटी की मात्रा है तो एच से हा कहना, और आई से छोटी की मात्रा ही। अड़ा जो है यन से बनता है, और ए बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करें रोहिणी। अर्पित, देखो अर के बाद पित पढ़ रहे हो तो आपको क्या कहना है, आ के बाद रा लिखना है, रा के बाद पी के बाद ता। जैसे पढ़ते हो वैसे ही लिखते हैं इंग्लिश। तो ए से आपका आ हो गया, ऊपर की रा आर से हो गया अर। फिर पी से पा कहना है, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी से आपका ता अर्पित। लिखा है पार्वती, देखो पी से आपका पा पे आ का मात्रा तो ए लगा। देखो पार के बाद यहाँ वती पढ़ रहे हो तो ऊपर की जो रा होती है ना उसको पहले ही लिखा जाता है, चाहे कोई भी शब्द हो या फिर कोई भी मात्रा लगी हो उस पर। अब ऊपर की रा आ से लिखो, देखो पार हो गया, और वी से आपका वा पे नहीं मात्रा है तो ए, ता बनेगा टी से, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई लगा देना पार्वती। सार्थक, एस से आपका यहाँ पे छोटा सा आ का मात्रा ए से, देखो इस था पे ऊपर किया है तो ऊपर किया पहले लिख लो, क्यों, क्योंकि सा के बाद रा बोल रहे हो। तो आर से यहाँ पे ऊपर किया हो गया सार। फिर टी एच से आपका यहाँ पे था पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और का बनेगा के से सार्थक। आगे है निर्देश, तो यन से ना हुआ, आई से छोटी की मात्रा नी। अब देखो निर के बाद देश पढ़ रहे हो तो पहले आर से रा कर देना, फिर जाके डी से दा कहना, ए की मात्रा ई से हो गया देखो निर, फिर डी ई दे, और बड़ा सा यस एच से। देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, अगर पहली बार आए हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और प्रैक्टिस करना। अतुल, तो आ आपका ए से, टी से आपका ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, यल से आपका ला अतुल। विपुल, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, पी से पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा पू, यल से आपका ला विपुल। विनीत, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से आपका ना पे बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ पे डबल ई लगाना, ठीक है। देखो जब नीत से नाम आई से नीतू होता है ना, देखो यहाँ नीतू तो आपने ना पे बड़ी की मात्रा क्या लगा था, डबल ई से। तो यहाँ भी तो नीत से ही नाम है, ता पे कोई भी मात्रा हो चलेगा, लेकिन नी के बाद ता होना चाहिए। तो यहाँ बड़ी ई और टी से आपका ता, ए देखो लिखा हुआ है विनीत। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखो आप अगर ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, पहली बार है तो घबराना मत, प्रैक्टिस करना आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के साथ मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ममता। देखो ये आपका जो ममता है यह मम और ता से मिलके बना हुआ है। जब आपको इस तरीके से तीन शब्द दिए हों कि शुरुआत दो शब्द पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे वाले पे हो, तो शुरुआत दो से ऐसे दोनों को अलग कर देना और लास्ट वाले को अलग कर देना, यानी कि दो को अलग और लास्ट वाले एक को अलग, और अलग अलग ही समझकर इंग्लिश बनानी है, लेकिन इंग्लिश एक में ही लिखना है। जैसे ये मम और ता मिलके ममता बनाए हैं, तो क्या होगा, यम से आपका माँ पे देखो नहीं मात्रा है शुरू में है तो यहाँ पे ए लगा देना, लेकिन यह मम जब अलग हो गया तो ए तो लास्ट में आएगा अलग करने पर और बिना मात्रा वाला है, तो इसकी केवल इंग्लिश देखो यम ए यम से मम हो गया। फिर इसी के बगल में टी से ता करके ए से आ का मात्रा ममता, तो यहाँ देखो ए नहीं लगाना है क्योंकि यह लास्ट में होता है। आगे है क्षमता, तो देखो यहाँ भी शुरुआत दो पे नहीं तो छम को अलग कर दो, ता को अलग, तो छ बनता है आपका यहाँ पे के यस एच से, लेकिन यहाँ ए लगेगा
लेकिन इस माँ को केवल यम से छम हो गया। अब ए तो लगेगा नहीं, टी से ता और ए से आ का मात्रा क्षमता। आगे है सपना। तो यहाँ देखो आपका सपना है ना, यह सप और ना से मिलके बना है, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया कि दो को कैसे शुरू में अलग कहना है। अगर बिना मात्रा वाले हैं ना तो अलग कर देना, ठीक है। तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और इस पा को केवल पी से, तो यस ए पी से देखो सप हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, यन से ना करके ए से आ का मात्रा करोगे तो हो जाएगा सपना। आगे है अपना। देखो सेम इसी तरीके से सपना था वैसे अपना है, तो अप को अलग करो, ना को अलग, चाहे अपना हो, अपनी हो, अपने हो, आप इनको अलग करना। तो अप अलग हो गया तो ए से आ, और यह देखो स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, कहीं भी मिले स्वर, चाहे बीच में हो चाहे फिर किनारे हो, शुरुआत में कहीं भी हो, केवल इंग्लिश जो भी होती है वहीं लिख देना। फिर पी से पा, अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं, यन से ना करके और ए से आ का मात्रा कहना। मतदान। देखो मत और दान से मिलके मतदान बना है, तो आप यम से माँ करें, माँ पे मात्रा नहीं है ए, और टी से आप का ता, ये देखो मत हो गया। देखो मत आप अलग से भी बोलते हो, दान आप अलग से भी या मतलब लिखते पढ़ते हो, तो दोनों को मिला करके बना है। जब चार शब्द ऐसे आए जाए ना तो शुरुआत में दो और दो को अलग ही करते हैं, तो मैंने मत लिख दिया। अब यह लास्ट में है तो ए नहीं लगाना, डी से दा, फिर ए से आ का मात्रा, यन से ना, मतदान। हृदय। तो एच से आपका हा। अब देखो ये री की मात्रा ऐसे हिरी हो गया, तो री की मात्रा आर और आई से बनती, ए आचे आर आई से हो गया हिरी। फिर डी से दा, दा पे नहीं मात्रा है तो ए, फिर वाई से आपका या हो गया हृदय। कृपाल। तो के से का ए देखो री की मात्रा है, तो आप यहाँ पे आर और आई से क्या करेंगे, री की मात्रा हो गया क्री। फिर पी से पा करें, आ का मात्रा ए से पा, और यल से आपका ला कृपाल। कृतार्थ। देखो यहाँ भी क्री है, तो आप के से का कह लीजिए, ए री की मात्रा देखो आर और आई से बनेगी, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्री। फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा, ऊपर की रा पहले आर से लिख लो, फिर जाके इस था को आप टी से दिखा देना, बस ए हो गया क्री, ए हो गया आपका तार्थ, कृतार्थ। आगे व्यस्त। तो देखो वी से वा और वाई से आपका या, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना। अब देखो आधा सा बनाना है, तो दोनों ही देखो आपस में सटे हुए हैं, आधा शब्द और ए, तो इंग्लिश एक साथ लिख दो बस। यानी कि पहले सा है छोटा तो यस लिख दो, फिर तुरंत क्या है ता है तो टी लिख दो, बस आपका व्यस्त हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ नी होना चाहिए, ठीक है, नीरस्त हमने लिखा था, ये नी है यानी कि ये आपका ना है। तो देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, आर से रा, र पे नहीं मात्रा है तो ए, यहाँ भी देखो आधा सा और ता है, तेस से आधा सा, टी से ता, ए देखो निरस्त हुआ। आगे दृष्टांत। देखो डी से आपका दा, देखो इससे कठिन नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेंगे जो मिलेंगे आपको। तो री की मात्रा आर और आई से ए देखो हो गया द्री। अब देखो इसमें क्या है, आपका खटकोड़ वाला आधा सा है, फिर जाके आपका टा है, तो पहले क्या करोगे, पहले आधा शब्द लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे आधा लिखा था यहाँ पे, तो पहले यस और इससे खटकोड़ सा, फिर टी से आपका टा, टा पे देखो आ का मात्रा है, ए लगाना, मात्रा भी है ऊपर बिंदी है, तो जब मात्रा भी हो बिंदी है तो बिंदी को केवल यन से दिखाते हैं, और टी से आपका ता। करिश्मा। तो के से का मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, बड़ा सा आधा है तो इसको लिखो, तुरंत इसको भी लिखना, यानी कि यस से बड़ा सा तो तुरंत यम से माँ, और आ का मात्रा ए हो गया करिश्मा। आगे उत्सव। तो ऊ आपका यू से, ए आधा ता है तो टी से ता, तुरंत इससे छोटा सा, मात्रा नहीं इस पर ए लगा देना, और वह आपका वी से बनेगा उत्सव। अधिकार। तो आ देखो ए से, धा बनेगा आपका डीच से, आई से छोटी की मात्रा धी, अधि, फिर के से का कह लेना, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, अधिकार। नियमित। देखो निय और मित से मिलकर नियत बना है, जिसमें भी चार शब्द हैं, मैंने दो दो को अलग कर दिया। तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से आपका या, देखो ए आपका क्या है, नी है, तो यहाँ पे देखो आप ए लगा देना, क्यों, क्योंकि देखो जब नी अलग होगा तो यह आपका जो या है, सॉरी यार यहाँ पे ए नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ए तो भी बिना मात्रा वाला है ना, हाँ सही है। अब तुरंत यम से माँ कर देना, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से आपका था नियमित, ठीक है, इसके लिए सॉरी यार। चलो
आगे है परोपकारी। देखो परोप और कारी से मिलके परोपकारी आपका यहाँ पे शब्द बना हुआ है। तो पहले परोप लिखो, तो पी से पा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, फिर पी से आपका पा, ए देखो परोप हो गया। अब यहाँ देखो ए आपका लास्ट हो गया, बिना मात्रा वाला है तो ए नहीं लगेगा। हम यहाँ पे देखो भूल गए थे यार, अलग करने के बाद भी। के से का पे मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा और बड़ी की मात्रा आई से री, ए हो गया परोपकारी। निकाय, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का, ए से आका मात्रा का, वाई से आपका या, हो गया निकाय। समाचार, तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, आका मात्रा ए, हो गया समा। फिर सी और एच से चा कहना, चा पे आका मात्रा ए लगाना, आर से आपका रा, समाचार। आगे पत्रिका, तो पी से पा पे नहीं मात्रा ए, ये देखो त्रा है तो त्रा बनेगा आपका टी आर से, छोटी की मात्रा आई से त्री, फिर के से का कहना और आका मात्रा ए से पत्रिका। उद्घाटन, देखो उद के बाद घाटन पढ़े, पहले उ लिखना फिर जाके दा, तो यू से उ बना और डी से आपका दा, उद हो गया। अब नीचे आपका क्या है, ए आपका घा है, तो यहाँ जी और एच से क्या कहना, घा कहना, उद और घा लिखना, घा पे आका मात्रा हो गया घा, और टी से टा, टा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना, और ना देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका उद्घाटन हो जाएगा। चलिए 2 लाइन और है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। और नीचे आपका होमवर्क रहेगा। आगे देखो लिखा है अर्चना, तो ए से आपका आ, आप देखो अर के बाद चना पढ़ रहे हो तो आ के बाद रा लिखना, तो ए आर से अर, फिर सी एच से आपका चा, चा पे नहीं मात्रा है तो ए, फिर यन से आपका ना, ए से आका मात्रा अर्चना। आगे आपका लिखा हुआ है नितेश, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, टी से आपका ता, ई से की मात्रा ते, और बड़ा सा यस एच, नितेश। मंतोष, सॉरी यार संतोष, ऐसे से छोटा सा अंक की मात्रा ए और यन से हो गया सन, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, यस एच से आपका खटकोड़ सा संतोष। विश्वास, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी। अब ये देखो आपका क्या है, बड़ा वाला सा है, नीचे ये देखो हुआ है, तो किसको पहले लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ देखो यस से आपका यहाँ पे बड़ा सा, तुरंत आप यहाँ पे क्या कहना, देखो आप देखो डब्लू से भी हुआ बना सकते और वी से भी हुआ बना सकते हो, तो आप यहाँ चलो वी ही बना लेते हैं, ऐसे आका मात्रा, ऐसे छोटा सा विश्वास। बहादुर, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए से आका मात्रा हा, बहा, फिर डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा दू, आर से आपका रा, बहादुर। आइए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। पहला होमवर्क, ये दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, चौथा, ये आपका 5वां होमवर्क, ठीक है। तो इन 5 होमवर्क को आप ज़रूर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए।